हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एमपी टेट वर्ग 3 का 12 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों। तो 12 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो एमपी टेट 12 मार्च 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण, इसमें अध्ययन किया जाता है कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। दूसरा क्वेश्चन, विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण से। तो निरीक्षण से आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तीसरा क्वेश्चन, किसी बालक का और व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। किसी बालक का और व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। तो गुणात्मक प्रतिरूप आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। कौन सा सिद्धांत जो कि बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का कारक सिद्धांत क्या है। तो बुद्धि का कारक सिद्धांत है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। तो क्या जरूरी है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, संदिग्ध व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। संदिग्ध व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन जो है वुडवर्थ का है। तो वुडवर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सोचने की योग्यता सकल जीवन के लिए आवश्यक है। ये मत जो है ये किसका मत है। तो बालकों में सोचने की योग्यता ये जीवन है, इसका सकल जो जीवन है ये आवश्यक है। ये मत जो है क्रो एंड क्रो का है। तो क्रो और क्रो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक शिक्षण होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह सबसे आसान शिक्षण है। तो यह सबसे आसान शिक्षण है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ते के भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो पत्ते के भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है ऊपरी। तो ऊपरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। तो खेल कूद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। तो माइकल फेल्प्स जो है ये तैराकी से संबंधित है। तैराकी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है। तो प्रमोद भगत जो है ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। तो पैरा बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 15वां क्वेश्चन, नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। तो नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में स्थित है। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 16वां क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण की धुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की धुली हुई मात्रा जो है ये मापी जाती है O2 द्वारा। तो O2 द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है। तो शतरंज खेल का जन्मदाता देश भारत को माना जाता है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने की। वेटिंग एवं बेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा पशु को लिया गया। तो पांडा आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये कब बना? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। तो 1974 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक की। तो स्वयं शिक्षक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती, यह कथन किसका है? तो दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती है, यह कथन है हरलॉक का। तो हरलॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर है संकेत अधिगम। तो संकेत अधिगम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सो गाइस अगला क्वेश्चन एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली जो विधि है वो है ध्वनि साम्य विधि। तो ध्वनि साम्य विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन बालकों को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? तो बालकों को किस सोपान से पता चलता है कि उसे पढ़ना है? प्रस्तावना से पता चलता है कि उसे पढ़ना है। तो प्रस्तावना आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कुल 3 भेद होते हैं। तो 3 भेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो अंधों की लिपि के जनक जो है लुई व्रेल को कहा जाता है। तो लुई व्रेल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? सो गाइस स्कीमा सिद्धांत का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। तो जीन पियाजे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई, बालक की लंबाई होती है 20 इंच, बालिका की लगभग होती है 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। तो अभ्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। तो संपर्क से आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बालकों को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए मातृभाषा। तो मातृभाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है शब्द। तो शब्द आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। तो इसमें कौन सा वाक्य है? उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु उसे सफलता नहीं, इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6 वर्ष 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। 6 वर्ष 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। तो ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का सामाजिक विकास जो है ये पूर्व बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है प्रभाव के नियम। तो प्रभाव के नियम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी पुस्तक ने किशोरावस्था का एक नया जन्म छापा था? स्टेनले हॉल। तो स्टेनले हॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाता। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होते हैं वंशागत व वातावरण। तो वंशागत व वातावरण आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। तो अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। तो निम्न उपलब्धि वाले आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आना चाहिए। तो विचार आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर है संकेत अधिगम। तो संकेत अधिगम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो सीखना आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक है वाटसन। तो वाटसन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण की विधि में पढ़ते हैं। तो संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है लेखन में स्पष्टता। तो लेखन में स्पष्टता आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कक्षा नामक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो कक्षा नामक का चयन करते समय अध्यापक को छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।